कि जो योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, उस गृह जनपद के पिछड़े क्षेत्र को इतना पिछड़े में छोड़ दिया गया है कि वो क्षेत्र लग रहा है कि अब पिछड़े लायक भी नहीं रहेगा, यह नदी में समाहित हो जाएगा। साथ सबका विकास कब तक कब परिवर्तन लाएंगे आप लोग? परिवर्तन की दिशा कहीं दिखाई दे रही है आपको? परिवीन हो कितना गया, घर रहा होगा एक साल पूर्व? बाढ़ के मुद्दे की अगर बात की जाए 250 घर अभी बाढ़ कितना के, बचा है? अभी कितना सर, लगभग 20 घर तो नहीं बचा है। सब हर एक इंसान की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। जिस जगह पे आज उपस्थित है वहाँ पे तीनों विहीन है। कहीं ना कहीं हमारे सेम पीछे अगर देखा जाए बगहा देवार नाम का एक गांव रहता था, छोटा सभी टोला बच्चा पड़ा है। अगर आपको बताते चले कि लगभग 2 साल से ये गांव गंगा मैया की वजह से कटान चालू है और अलाधिकारियों के द्वारा यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए कितने नियम कानून लगा करके जब कट जाते तो नियम कानून लगाते हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है एक युवा नेता। क्या नाम है सर? नेता नहीं है सर, हम आम जनता है। क्या कहना चाहेंगे? गुजारिश यही है कि हमारा संतोष कुमार मिश्रा हमारा नाम है, बगहा का रहने वाले हैं। दीवार हमारा खेत है, सारा ये खेत कट गया, हमारा स्कूल कट रहा है। कम से कम नहीं तो बच्चों का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो बच्चे कभी मर गए तो स्कूल भी चला गया। देखिए ना, सामने ही है स्कूल। स्कूल भी विलीन हो गया है इसी गंगा में। दिखा दीजिए कितना खेत गया होगा आपको? खेत हमारा कम से कम लगभग 5 बीघा गया है। वहां से लेकर के यहाँ तक 5 बीघा गया है। एक खेत और है हमारा 10 कट्ठा का, वहीं पे वो भी जा रहा है। जननेता लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लगभग 2 साल से यहाँ पे कोई डीएम, कोई एसडीएम, कोई अधिकारी आते हैं, बस आश्वासन देते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। साथ साथ लाई भूजा भी लेकर के आते हैं। आगे बने रहिए। भूजा और का नाम पाव रोटी। पाव रोटी, हाँ। क्या लगता है पाव रोटी खाने से जीवन व्यतीत हो जाएगा? नहीं, पाव रोटी खाने से हमारा जीवन व्यतीत नहीं होगा, हमारा बच्चों का परवरिश नहीं होगा। जो हमारा खेत बचेगा तभी हम कर सकते हैं कुछ उस पर। अच्छा, कोई उन लोग को पढ़ा लिखा सकता है। हम लोग खेती बाड़ी वाला गृहस्थ आदमी है, उसी से हम लोग काम चलता है। इसी गाँव के हैं? इसी गाँव का हम है। रात में नींद आती है? रात में सर नींद नहीं हम लोग का आता है, क्योंकि कटान की वजह से हम लोग को नींद नहीं आता है सर। कोई प्रशासन कोई भी कुछ भी आता है बस देख के चला जाता है, हाँ हम ये कर दें वो कर दें, और कुछ भी नहीं हो रहा। खाली बस पेड़ काट के बस इसमें डाला जा रहा है। 1 साल पूर्व में बताया जा रहा है कि भाई कई सारे घर जो है विलीन हो गए इस गंगा में। क्या लगता है विलीन होने के बाद से बहुत से ऐसे वादे हुए थे कि इनको पुनः जमीन कहीं ना कहीं बसाया जाएगा? क्या लगता है? सुनने में आ रहा है कि रोड पे वो लोग अभी तक 1 साल से सर अभी तक अभी गवर्नमेंट तरफ से कोई सब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि मानो हम इन लोग को बसाया जाए। सब लोग रोड पर आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, मीडिया वाले देख रहे हैं कि पूरा रोड पर आदमी है। ये भी रोड भी कटने वाला है, यहाँ से बस मुश्किल से बस 2-3 कट्ठा है और रोड ये कट जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। ये युवाओं से बात करते हैं कि क्या लगता है इस गांव का विकास होगा या फिर इसी तरीके से जितने गांव में जितने घर बचे हुए हैं वो भी विलीन हो जाएंगे? क्या लगता है सर? क्या नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। जैसे कि अगर हम बताना चाहेंगे कि यह पूर्वांचल के जनपद गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद है, उस जनपद के पिछड़े क्षेत्र का यह ग्राम पंचायत बगहा पटना वगैरह जो पड़ता है, पिछड़े क्षेत्र पड़ने के नाते या इस सरकार द्वारा इसको पिछड़े में छोड़ा जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इतना पिछड़े में छोड़ दिया गया है कि इस ग्राम पंचायत का कटाव लगभग कितना वर्षों से लगा हुआ है। और प्रत्येक पिछले वर्ष भी अगर देखा जाए तो अनेकों घर इस जल में समाहित हो गई, जो एक तरह से देखा जाए तो सरयू नदी में समाहित हो गई। किंतु उन जिनका घर उसमें समाहित हुआ उन व्यक्तियों को अभी तक न तो किसी सरकार द्वारा, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ के विधायक भी बीजेपी के हैं, यहाँ के एमएलसी भी, यहाँ के सांसद भी, और यहाँ के अगर 5वें स्तंभ तक अगर हम जाने के कार्य करें प्रधानमंत्री तक, तो सभी के सभी लोग बीजेपी से बिलोंग करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार। और एक तरह से देखा जाए तो उनका ये भी वादा है सबका साथ सबका विकास। हमको तो लग रहा है यहाँ सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, कब तक ये सबका साथ सबका विकास कब तक ये चलता रहेगा? कब परिवर्तन लाएंगे आप लोग? सबका साथ सबका विकास अब जो है एक नाम और एक झांसे की जो नारा है उसको एक तरह से देखा जाए दर्शाया जा रहा है, क्योंकि आपके सामने यह साक्ष्य दिख रहा है। परिवर्तन की दिशा कहीं दिखाई दे रही है आपको? परिवर्तन की दिशा कहीं दिखाई दे रही है आपको? परिवर्तन की दिशा तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आज के युवा को अगर देख लिया जाए तो न युवा न किसान। अगर युवा को देखा जाए तो युवा भी धरना पुत्र रहे, किसान भी धरना पुत्र रहे, पहलवान भी धरना पुत्र रहे, तो किस तरह से परिवर्तन होगा? जब देश के युवा ही अपने उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते हैं तो देश का विकास कैसे होगा? परिवर्तन की बात की जाए तो यही तो परिवर्तन हो रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, उस गृह जनपद के पिछड़े क्षेत्र को इतना पिछड़े में छोड़ दिया गया है कि वो क्षेत्र लग रहा है कि अब पिछड़े लायक भी नहीं रहेगा, यह नदी में समाहित हो जाएगा। तो कैसे यह परिवर्तन की भावना से हम इस सरकार को अभी मुद्दे बाढ़ के हैं। क्या लगता है किस प्रकार से कितना दूर था ये पानी? अभी अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक ये ग्राम पंचायत बहुत बड़े पैमाने में ग्राम पंचायत था, लेकिन यह 2 किलोमीटर तक ये ग्राम पंचायत
नदी में विलीन हो कितना गया। घर रहा होगा एक साल पूर्व में? बाढ़ के मुद्दे की अगर बात की जाए 250 घर। अभी बाढ़ कितना के घर बचा है? अभी कितना सा लगभग 20 घर तो नहीं बचा है। सभी लोग सड़क पर आ गए, तिरपाल लगा कर सड़क पर रह रहे हैं। यहाँ के निजी विधायक, यहाँ के सांसद तो कभी झांकने नहीं तक आए हैं। इस समय की अगर बात की जाए 1.5 महीने से देखिए राम जानकी मार्ग सड़क तक अभी नदी कटाव करके जाने वाली है, क्योंकि यहाँ के निजी विधायक भी अगर देखा जाए तो इस समय नहीं उपलब्ध हुए, न यहाँ के सांसद, न यहाँ के किसी भी दल प्रतिनिधि द्वारा कभी भी यहाँ आकर के इन पीड़ित परिवार का किस सहयोग। प्रकार से यहाँ के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस प्रकार से ये जो बचा हुआ गांव है उसको बचाने की, क्या लगता है जिम्मेदारी पूर्वक वो काम कर रहे हैं क्या? अगर सर जिम्मेदारी पूर्वक अगर काम करने का कार्य किए होते हैं तो आज यह नौबत सामने नहीं आई होती। जो यह ग्राम पंचायत है पूरी तरह से नदी में विलीन होने का जो आज के समय में साक्ष्य दिख रहा है। और बाढ़ के मुद्दे की बात की जाए तो हम बताना चाहेंगे कि इस क्षेत्र को एक तरह से पक्षपात की भावना से भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष 2024 में हम किसान लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम किए थे, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का हम आवेदन किए थे, लेकिन विधायक जी के गांव और विधायक जी के चिन्हित ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया। और न्याय पंचायत पटना घाट में जो बगहा पड़ता है, बटिया नेतवार पड़ता है, अन्य ग्राम पंचायतों को जो कि बाढ़ राहत सामग्री भी पाए थे, जो कि बाढ़ क्षतिपूर्ति भी पाए थे, किंतु लेखपा तहसीलदार द्वारा और विधायक जी के द्वारा यहाँ एक तरह से देखा तहसील प्रशासन ने संख्याकी गोरखपुर में भ्रामक रिपोर्ट लगाकर भेजा था कि यहाँ के काश्तकारों का 19 किलो पर डिसमिल धान की उपजाऊ हुई है। और हम लोग फील्ड ऑफिसर से कहीं बात कर रहे हैं, फील्ड ऑफिसर का आपका क्लेम ही नहीं पास हुआ है। फिर हम लोग जब गोरखपुर गए तो गोरखपुर पता चला कि हाँ आपके तहसील प्रशासन द्वारा तो यह रिपोर्ट लगा कर आई है कि 19 किलो धान उपजाऊ हुई है। हमने यह कहा कि जब 19 किलो धान उपजाऊ हुई है तो बाढ़ राहत सामग्री हमको यहाँ से मिल गया है, बाढ़ घोषित करके, बाढ़ क्षतिपूर्ति कहाँ से मिल गया है, बाढ़ घोषित करके। तो इस तरह से तो झुठलाती है ना। अगर बाढ़ घोषित करके बाढ़ राहत सामग्री मिली, बाढ़ क्षतिपूर्ति मिली, तो हमको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम मिलना अत्यधिक आवश्यकता थी। किंतु हमको लगता है कि कहीं ना कहीं 2 मिनट, किंतु हमको लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना जो है एक तरह से देखा जाए कि जो उनके निजी विधायक जिस ग्राम पंचायत को चिन्हित करेंगे उसी ग्राम पंचायत को मिलेगा। हमको लगता था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, कोई भी योजना लाते, उज्ज्वल योजना लाए या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए या कोई भी योजना लाए, वह प्रत्येक नागरिक का जो हिंदुस्तान में वाले जो आज के समय में यहाँ पर नागरिक है उन सभी को एक समान योजना का लाभ देना चाहिए। किंतु यह जो क्षेत्र गोरखपुर जनपद के पिछड़े क्षेत्र की हम जो पीड़ा बता रहे हैं, एक तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी उनको वंचित कर दिया जा रहा है। यहाँ का तो तहसील प्रशासन और निजी विधायक जी का प्रस्ताव, निजी विधायक जी को हमने प्रस्ताव दिया, उन्होंने कहा कि नहीं इसको पास करवाया जाएगा, आप लोगों का क्लेम मिलेगा। निजी विधायक जी ने अपने पेड पर लिख करके भेजा है और अभी तक हम लोग क्लेम के लिए दौड़ रहे हैं और 1 साल बीत गया, अब लग रहा है वो भी नहीं मिलेगा और धरना पुधरना हम लोग का तो फिर धान बोएंगे आप, 20% धान काटेंगे आप? धान तो बोया हुआ है सर, एक तरह से देखा जाए तो धान तो बोया हुआ है। और धान की जो उपजाऊ है इतना अधिक होगा कि पिछले साल तो तहसीलदार साहब ने और विधायक जी द्वारा मिल करके 19 किलो पर डिसमिल धान हम लोग का हो गया था। एक तरह से देखा जाए तो 1 कट्ठा में 57 किलो धान हुआ था। इस बार तो लग रहा है हम लोग के क्षेत्र में इतना धान हो जाएगा कि नदिया में सब धान उग जाएंगी। जिस गांव में पानियों का अंबार लगा हुआ है उस गांव में धान की खेती कैसे संभव है? आपको बता दें कि जितने इस इर्द गिर्द के लोग हैं, देखिए ये सब खेती थी, परंतु खेती जो है नदी विलीन कर दी खेतियों को। अब बताइए महोदय, धान कहाँ सूखा होगा? और रिपोर्ट भी हमारे पास इसी प्रकार से आपको दिखाते चलेंगे कि किस प्रकार से हीला हवाली हो रही है, घोटाले हो रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं प्रदीप यादव।